नारायणा हॉस्पिटल जहां से कोई जिंदा वापस ही नहीं आता, बदकिस्मती। ये कसाई लोग हैं सब। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। धार्मिक आस्था के लोग, धार्मिक आस्था के लोग, शर्मा डॉक्टर जो है वो बूचर्स हैं, दे आर बूचर्स। तो ये एक बहुत शर्मनाक और शर्म करने वाला बयान है। आप देखें, ये माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ये एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल जो है उसके लिए इस तरीके का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किए गए एक मंत्री के द्वारा। मुझे लगता है कि इससे तमाम जो डॉक्टर फर्टिनिटी है उसकी आस्था को धक्का पहुंचा है। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा इन दिनों विवादों में हैं। आपने उनका एक बयान और उनके खिलाफ एक प्रदर्शन के शॉट्स तो देख ही लिए होंगे, मगर आपको हम पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आज श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल कटरा के स्टाफ और डॉक्टर्स ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को एक पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि मंत्री सतीश शर्मा ने जो डॉक्टर्स की इंसल्ट की है एक बयान में, उस पर वो माफी मांगे। ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कुछ दिन पहले मंत्री जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने नारायणा हॉस्पिटल का नाम लेते हुए उनके डॉक्टर्स को कसाई कहा था। इस पर सबसे पहले नारायणा हॉस्पिटल के ही एक डॉक्टर ने रिएक्ट किया और ये कहा कि डॉक्टर्स पर उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आगे हम आपको द न्यूज रूम 24 आवाज पर डॉक्टर विकास पादा किया पूरा बयान भी दिखाएंगे जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया। मगर साथ ही साथ मंत्री जी कहीं ना कहीं विवादों में इसलिए भी आ गए क्योंकि उनके विरोध में कुछ प्रदर्शन भी हो गए और कुछ पत्रकार वार्ताएं भी। हालांकि उनके समर्थन में भी लोग आगे आए। सतीश एक युवा नेता हैं और लोगों के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं। मंत्री के रूप में भी वो लोगों के बीच जा रहे हैं और अच्छा समर्थन बटोर रहे हैं, मगर उन्हें ऐसे विवादों से बचना होगा क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर अभी बहुत लंबा है और आगे जाने के लिए काफी सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ता है। तो देखिए सारी खबर। जम्मू के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर सभी कसाई हैं, जो जाता है वहां से जिंदा वापस नहीं आता, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर का। और वही मंत्री कश्मीर में कहते हैं कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या ये दोगली नीति है या दोहरी राजनीति है? मगर कुछ भी हो, एक मंत्री को इस तरह के बयान शोभा नहीं देते। ये हम भी कह रहे हैं और साथ ही साथ उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का भी कहना है और उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि आखिर मंत्री जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत करने के लिए नारायणा हॉस्पिटल के एक सीनियर ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर हैं डॉक्टर विकास पादा, जिन्होंने सवाल उठाया है मंत्री सतीश शर्मा जी पर। डॉक्टर साहब, सतीश शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर सरकार में। जो उनका बयान आया है उसके बाद आपने पहले एक वीडियो खुद से अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड किया, क्या कारण है? क्या आपको गुस्सा आया, बुरा लगा आपको? आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। ये जो वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा और पहले तो जब मैंने सुना ये बात तो मुझे कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या बोला गया है। फिर मैंने फिर से देखा तो मैंने फिर ध्यान से सुना तो मुझे यही लगा कि एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे एक मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं, उनके शब्द अगर इस तरह से आ रहे हैं तो एक तो मुझे डिसबिलीफ पहले हुआ, मैंने जैसे बोला, और दूसरा मुझे फिर गुस्सा क्या कहूँ, एक किस्म से मुझे फिर यही आया कि शायद उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे आ चुके हैं। अब वो आम व्यक्ति नहीं है, मतलब आम इन द सेंस कि अब वो ऐसे ही बात नहीं कर सकते, मतलब उनकी बात को सुना जाएगा, फॉलो किया जाएगा और उसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि एक मिनिस्टर बात कर रहा है। और ये भी मैं बोलूंगी यूनियन टेरिटरी में अब कितने सालों के बाद एक चुनी हुई जमहूरियत के बाद सरकार आई और वो 4 कैबिनेट मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर हैं। इतना बड़ा जम्मू कश्मीर है और मैं 1/4 राजा बोलूंगा उनको, तो उस इंसान से जो शब्द आ रहे हैं वो अगर आ रहे हैं तो वो उनका कुछ इम्पैक्ट होगा। और मुझे
खैर आई वॉज फ्यूरियस कि ये क्यों बोला गया, किस कंटेक्स्ट में, और मुझे ये बताया गया बाद में, मैंने जब इंक्वायर किया, कि ये कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे फंक्शन था, कोई लेना देना नहीं था इसका किसी हॉस्पिटल की बात करने से। आउट ऑफ ब्लू कहीं से ये बोल पड़े, और इस तरह के शब्द यूज करना, ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट्स हर हॉस्पिटल के, आप क्या एम्स न्यू दिल्ली है तो वहां मॉर्टेलिटीज नहीं होती क्या? इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रीटमेंट। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर्स जो हैं वो परमात्मा से ऊपर हैं या उनका 100% सक्सेस रेट है, डॉक्टर्स भी इंसान हैं, वो भी फेलियर्स फेस करते हैं, और ये हर हॉस्पिटल के आप फिगर्स निकाल लीजिए, वो कुछ लोग आएंगे जो टाइम पे आएंगे वो ठीक हो जाएंगे, जो कुछ सीरियस कंडीशन में आएंगे या कुछ ऐसी इलाज कंडीशन में आएंगे तो वो नहीं ठीक हो पाएंगे, उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये कहना कि जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। मैं खुद नारायणा हॉस्पिटल कटरा में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट 2017 से काम कर रहा हूँ, 8वें साल में हूं। तो एक मंत्री जी से, ऐसे कोई इंसान भी, पढ़ा लिखा इंसान भी बोले तो टोकना चाहिए, लेकिन एक मंत्री जी अगर ये इस तरह से बोल रहे हैं, जो भी युवा चेहरा, एक चीफ मिनिस्टर ने उनको चुना, उनकी पार्टी के भी नहीं थे, he was chosen by चीफ मिनिस्टर, डायनामिक चीफ मिनिस्टर एज पर हिज वर्ड्स, कि इज वेरी डायनामिक चीफ मिनिस्टर, उनकी चॉइस है वो, और वो चॉइस आके अगर इस तरह के वर्ड्स यूज करती है एक हॉस्पिटल के लिए, वो हॉस्पिटल फर्स्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जम्मू कश्मीर का, और उस एरा में आया है जब यहाँ पे आर्टिकल 370 था, यहाँ पे ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स नहीं आ सकते थे। तो थैंक्स टू श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उन्होंने कोलैबोरेट किया इनके साथ और एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जम्मू में ले आए। क्या डिमांड करते हैं आप मंत्री जी से? देखिए, मंत्री जी से मैं ये है कि अनकंडीशनली जो उन्होंने इन द हीट ऑफ जो वो बोल रहे थे, तो अगर उनके मुंह से निकल गया है तो ही कैन टेक इट बैक। इंसान, अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलती को माने, है ना, इसमें कुछ भी, वट एवर इज द रीजन। हाँ, अगर उनको कोई गिला शिकवा है हॉस्पिटल से किसी पर्टिकुलर केस को लेके, तो ही कैन डिस्कस दैट, क्योंकि हर चीज हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती। अगर अच्छे एलिमेंट्स हैं तो खराब एलिमेंट्स, मैं नहीं डिनाई करता कि मेडिकल प्रोफेशन संतों से भरा पड़ा है, नहीं, उस वहां भी ब्लैक शीप्स हैं, सिंगल देम आउट। हर एक को सेम ब्रश से पेंट ना करें। मंत्री जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैंने अपने वीडियो में भी जैसे बोला और अपनी पोस्ट में भी लिखा कि ही इज नो लॉन्गर ए कॉमन मैन नाउ, he is a cabinet minister, one of the 4 cabinet ministers in Jammu and Kashmir, and he has a great responsibility, and we people have high hopes from him because he is from next generation. He is generation next of Jammu and Kashmir. He is the future of politics in Jammu and Kashmir. But if he is getting this start, अब सहवाग आते हैं बैटिंग करने और बहुत उम्मीदें होती थी और वो फिर कैच थमा दें चौथी बॉल पे और आउट होके चले जाएं, तो मंत्री जी ऐसा ना करें। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बाहर से पढ़ के आए हैं, यू आर एजुकेटेड एनफ और चीजों को समझते हैं, लेकिन आपको एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। यू कैन कन्वर्ट दिस अपॉर्चुनिटी टू योर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप वेस्ट करेंगे, अपना जो आपको काम मिला है, मैं तो क्या आपको समझाऊं, आपको जो आपको फोकस, अब मेरा काम है, मैं अपना काम करता हूँ, ओपीडीज देखता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ, लेकिन जब इस तरह की चीजें सुनने को मिलती है तो बोलना भी पड़ता है। तो आपको भी मुझे यही है कि इसको वापस लें। आपकी जो शब्द निकले हैं, हमें डॉक्टर कम्युनिटी, डॉक्टर्स को, हमारे नर्सिंग स्टाफ को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे जो भी हॉस्पिटल में काम रहे, एवरीवन इज डिमोरलाइज्ड कि क्या हम कसाई हैं, क्या हम इस कहने के लायक हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप अपने शब्दों को वापस लें, और जो भी हुआ है अनफॉर्चुनेट था, मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो। एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का रेपुटेशन बहुत मैटर करता है। अगर पेशेंट डरेगा हॉस्पिटल जाने से तो हमारा ही लॉस है, पेशेंट्स का ही लॉस है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो इस एपिसोड को खत्म करें। जस्ट एक शब्द, छोटा सा शब्द होता है सॉरी, उसमें बहुत पावर है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। एक पढ़े लिखे जम्मू के युवा मंत्री पहले बीजेपी के विधायकों को जोकर कहते हैं और फिर डॉक्टर्स को कसाई। आखिर हो क्या रहा है? तो मंत्री जी को चाहिए कि अपनी जुबान पर कुछ लगाम दे और अपने कामों पर खुला होकर काम करे, क्योंकि जनता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। बहुत देर बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है और निर्दलीय रूप पर चुन के आए सतीश शर्मा जी को बड़ी जिम्मेवारियां दी गई हैं जो उनके कंधों पर हैं।
जनता ने रखी हैं तो उन्हें उसे भी पहले निभाना पड़ेगा। ये वीडियो आप चलते चलते दोबारा देखिए और आप ही डिसाइड करिए कि क्या मंत्री जी को ऐसे अपशब्द कहने चाहिए थे या नहीं, और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बहुत धन्यवाद।